Now we'll talk of higher order derivatives. हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स का मतलब क्या हुआ कि जैसे हमारे पास कोई फंक्शन y इज इक्वल टू एफ एक्स था एंड वी डिफरेंशिएटेड इट फॉर द फर्स्ट टाइम, तो क्या आता था dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू एफ डैश एक्स. नाउ ये कहलाता था फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ y या एफ एक्स, जो आप कहना चाहें. नाउ अगर हम इस जो आंसर आया इसको फिर से डिफरेंशिएट कर दें तो अब जो ऑर्डर आया है दैट इज हायर देन द फर्स्ट डेरिवेटिव. यहां से हम कहना शुरू करते हैं हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स. फॉर एग्जांपल अगर हम ये जो आया है हमारे पास d अपॉन डी एक्स, मतलब ये डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो d बाई डी एक्स ऑफ जो भी हमारे पास आया था पहले, यानी d बाई डी एक्स ऑफ एफ डैश एक्स. अब ये जो डेरिवेटिव आया है यहां से हम हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स कहना शुरू करते हैं. नाउ व्हाट विल बी, ये हो जाएगा सेकेंड डेरिवेटिव, ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है. सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव वी कैन ऑल्सो यूज ऑर्डर. ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव था, ये सेकेंड. नाउ अगर हम इसको फिर से डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू डी बाई डी एक्स ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, तो क्या होगा डी बाई डी एक्स ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ एफ डैश एक्स. ये क्या कहलाएगा, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव. तो इस तरीके से जो हम अब बढ़ रहे हैं राइट फ्रॉम द सेकेंड डेरिवेटिव ऑनवर्ड, इनको यहां से हम कहना शुरू कर देते हैं हायर ऑर्डर डेरिवेटिव. ऐसे ही अगर हम लोग आगे बढ़े तो अगर हम इसको n टाइम्स चाहें n टाइम्स करें, मतलब n मतलब जो जितनी बार आप चाहें डेरिवेशन करना चाहें आप कर सकते हैं. ये सब हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स में आएंगे. नाउ अब इसको लिखा कैसे जाता है. सबसे पहले हमारा यहां से सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव स्टार्ट हुआ, तो नाउ d बाई डी एक्स ऑफ dy बाई डी एक्स इज रिटन एज d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर. ये अगर लिखा है इसका मतलब हम किसकी बात हो रही है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव. और इसका मतलब क्या हुआ, वी हैव टू डिफरेंशिएट y टू टाइम्स, दैट इज डिफरेंशिएट y टू टाइम्स. नाउ कुछ स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम ये होती है, ये जो लिखा है इसको वो गलत समझते हैं. जैसे ना तो ये डी स्क्वायर वाई अपॉन डी स्क्वायर एक्स लिखेंगे, ना हम इसको डी वाई स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर लिखेंगे. यहां एक्स स्क्वायर का मतलब एक्स स्क्वायर के टर्म्स में नहीं है. यहां मतलब वही है कि हमने, इसका मतलब क्या है कि हमने डी वाई बाई डी एक्स को दूसरी बार डिफरेंशिएट किया है विद रिस्पेक्ट टू एक्स. तो लिखने के तरीकों को बहुत ध्यान रखेंगे. ये दर्शा रहा है दिस शोज सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव. इफ यू वांट टू राइट द थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, ये दोनों नहीं है, ये गलत तरीके हैं. नाउ लेट्स से वी वांट टू डिफरेंशिएट द थर्ड टाइम, तो क्या होगा डी बाई डी एक्स ऑफ जो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर. इसको हम क्या लिखेंगे, डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब. ये हमारा क्या कहलाएगा, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव. अगर हमें फोर्थ ऑर्डर लिखना है तो हम क्या लिखेंगे, नाउ डी बाई डी एक्स ऑफ डी क्यूब वाई बाय डी एक्स क्यूब. तो क्या आएगा डी फोर वाई अपॉन डी एक्स फोर. दिस इज योर फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव. तो इसी तरीके से अगर हमें nth ऑर्डर लिखना है तो nth ऑर्डर क्या होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ कौन से ऑर्डर का यहां होगा, n माइनस वन वाई अपॉन डी एक्स एन माइनस वन. n माइनस वन तो ऑर्डर को अगर एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, nth ऑर्डर आ जाएगा. दिस इज रिप्रेजेंटिंग nth ऑर्डर डेरिवेटिव. अब इसको हम लोग चाहें तो और तरीके से भी लिख सकते हैं. इसको हम लोग और क्या बोल सकते हैं, लेट्स से वी कैन से डिफरेंशियल कोफिशिएंट
of y with respect to x of order 1. One and the same thing. अगर ये dy by dx है, यहां तो हमने सेकंड के लिए लिखा है तो यहां क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा. इसी तरह इसको भी हम और दूसरे लैंग्वेज में क्या बोल सकते हैं, डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ y with respect to x of order 3. ये क्या लिख लेंगे, डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ y with respect to x of order 4. एंड इसी तरीके से अगर बढ़ते जाए तो ये क्या है, nth ऑर्डर डेरिवेटिव बोले या डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ y with respect to x of order n. बेसिकली हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स मतलब क्या है, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन हो रहा है. हायर ऑर्डर डेरिवेटिव को सक्सेसिव डिफरेंशिएशन भी कहते हैं. डिफरेंशिएशन एक बार किया, फिर दोबारा किया, फिर तिबारा किया, ये क्या है, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन है. नाउ इस चीज को जो हमने nth ऑर्डर लिखा है, इसको ध्यान दीजिए, या तो हम n-1th ऑर्डर को नेक्स्ट टाइम डिफरेंशिएट करेंगे तो nth ऑर्डर डेरिवेटिव मिलेगा, या इसको हम लिख सकते हैं dx को अगर हम d by dx n-1th ऑर्डर करें तो भी ये क्या दे देगा, dny by dx है. मतलब अगर हम dy by dx को n-1 टाइम्स डिफरेंशिएट करेंगे तो भी हमको nth ऑर्डर डेरिवेटिव मिलेगा, या हम n-1th ऑर्डर को एक बार और डिफरेंशिएट कर दें तो भी हमें nth ऑर्डर डेरिवेटिव मिलेगा. फॉर एग्जाम्पल अगर हमें लिखना है d5y अपॉन dx5, मतलब ये फिफ्थ ऑर्डर डेरिवेटिव है, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, d by dx ऑफ फोर्थ डेरिवेटिव ऑफ y, या मैं इसको क्या लिख सकता हूं, d4 अपॉन dx4 ऑफ dy by dx. मतलब dy by dx को 4 बार डिफरेंशिएट करो तो क्या हो जाएगा, फिफ्थ डेरिवेटिव, या फोर्थ डेरिवेटिव ऑफ y को एक बार और डिफरेंशिएट कर दो तो भी क्या हो जाएगा, फिफ्थ डेरिवेटिव. दिस मींस दिस. तो दोनों तरीके से हम इसे लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं. नाउ सिंबॉलिकली हम इसको और कैसे लिख सकते हैं, जैसे हमने लिखा y इज द फंक्शन ऑफ x, तो जैसे हम फर्स्ट डेरिवेटिव लिखते थे dy by dx, तो इसको और किस तरीके से लिखते थे, हम लिखते थे y फर्स्ट डेरिवेटिव, ये इंपॉर्टेंट है ब्रैकेट लगाना, क्योंकि y1 और y ब्रैकेट 1 डिफरेंट है. y ब्रैकेट 1 मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ y, y1 मतलब पावर 1 है y की. नाउ और क्या तरीका था लिखने का, f डैश x. तो कहने का तरीका ये है कि इसको हम इस तरीके से लिखते थे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव. सेकंड ऑर्डर को कैसे लिखेंगे, d2y अपॉन dx2, या y ब्रैकेट 2 मतलब 2 बार डिफरेंशिएट किया गया y को, या f डबल डैश x. इसी तरह अगर हम कंटिन्यू करें तो nth डेरिवेटिव को कैसे लिखेंगे, dny अपॉन dxn इज सिमिलरली y ब्रैकेट n, या f n x. बेसिकली यहाँ n टाइम्स डैश होना चाहिए, पर वो डैश हम थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है, तो इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं, f ब्रैकेट n. तो इस तरीके से हम लोग ये कोई भी सिंबल्स लिखे हो तो इसका आपको मतलब समझ में आना चाहिए कि क्या लिखा है. नाउ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जैसे dy by dx का इंटरप्रिटेशन क्या होता था, dy by dx इंटरप्रिटेशन ऑफ हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स. नाउ सपोज dy by dx जब होता था तो दिमाग में पिक्चर ये बनती थी कि इट रिप्रेजेंट्स रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x. एक तो ये समझ में आता था. मोर इंपॉर्टेंटली ज्योमेट्रिकली इट रिप्रेजेंटेड स्लोप ऑफ tangent to the function y equals to fx at point x.
मतलब ये dy by dx हमें क्या शो करता था, पिक्चर क्या बनती थी, ये क्या बता रहा है, स्लोप ऑफ टैंजेंट टू द फंक्शन y इक्वल टू x एट अ सर्टेन पॉइंट। तो इसी तरीके से हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स क्या बताते हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। जब हम किसी ग्राफ का y इक्वल टू fx फंक्शन है उसका सेकंड डेरिवेटिव निकालते हैं, व्हाट डज इट रिप्रेजेंट, इट रिप्रेजेंट्स द कॉन्केविटी लिख सकते हैं, इट शोज या रिप्रेजेंट्स द कॉन्केविटी, दैट इज अगर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है तो इसका मतलब हमारा कर्व विल बी, ऐसे लिखते हैं, कर्व विल बी कॉन्केव अपवर्ड्स। उसका अगर आप ग्राफ बनाएंगे तो उसका नेचर क्या होगा, कॉन्केव अपवर्ड्स ग्राफ होगा। और अगर इफ डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर लेस देन 0 है तो कर्व विल बी कॉन्केव डाउनवर्ड्स। अब कॉन्केव अपवर्ड का मतलब क्या होता है, इस तरीके का, कॉन्केव डाउनवर्ड मतलब इस तरीके का। ऐसे समझिए केव अपवर्ड्स, केव मतलब एक तरीके से गड्ढा, अपवर्ड्स, कॉन्केव डाउनवर्ड्स मतलब नीचे की तरफ ही। नाउ कुछ जगहों पे कॉन्केव अपवर्ड्स को कॉन्वेक्स डाउनवर्ड्स भी लिखते हैं, कॉन्वेक्स डाउनवर्ड्स, और कॉन्केव डाउनवर्ड्स को कॉन्वेक्स अपवर्ड्स भी लिखते हैं। तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव बेसिकली हमको क्या बताता है कि हमारे कर्व का एक तरीके से कह सकते हैं शेप कॉन्केव अपवर्ड्स है कि कॉन्केव डाउनवर्ड्स है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम लोग लें y इज इक्वल टू ई की पावर x, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव करिए डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, क्या आएगा e की पावर x। इसका सेकेंड डेरिवेटिव क्या आएगा, डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर इज अगेन e की पावर x। ना e की पावर x की जो वैल्यू है ये तो हमेशा ही पॉजिटिव होगी फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू r, यानी dy बाय डी एक्स स्क्वायर तो किसी पर्टिकुलर रीजन छोड़िए पूरी डोमेन में क्या है, पॉजिटिव है। तभी इसका जब आप ग्राफ देखते हैं, इमेजिन करिए e की पावर x का ग्राफ क्या होता था, ऐसे होता था, दिस वाज y इज इक्वल टू e की पावर x। चेक करिए ग्राफ का शेप क्या है, कॉन्केव अपवर्ड्स है। देखिए कॉन्केव अपवर्ड, इस तरीके से बनाना नहीं है, बस समझने के लिए कि कॉन्केव अपवर्ड्स है। और क्यों है, क्योंकि डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर थ्रू आउट पॉजिटिव है। फॉर एग्जाम्पल एक और केस ले लेते हैं, y इज इक्वल टू लेट से log x, इसको डिफरेंशिएट करें dy बाई डी एक्स विद रिस्पेक्ट टू x तो क्या आएगा 1 अपॉन x, और इसको सेकेंड टाइम डिफरेंशिएट करेंगे डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं x रेज टू पावर माइनस 1, तो x रेज टू पावर माइनस 1 का क्या होगा माइनस 1 x माइनस 1 माइनस 1, तो क्या होगा माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब चेक करिए इसकी डोमेन क्या होती थी, x वॉज ऑलवेज पॉजिटिव, तो यहां पे x पॉजिटिव है और उसका स्क्वायर हो गया। अगर नेगेटिव भी होता तो ये पॉजिटिव हो जाता, तो ये तो पॉजिटिव है लेकिन ओवरऑल क्या है नेगेटिव, तो टोटल वैल्यू क्या आएगी नेगेटिव। तो डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर इज लेस देन 0 फॉर ऑल रियल x, फॉर ऑल x ग्रेटर देन 0, x की वैल्यू 0 से बड़ी हमें देनी है, तो कोई भी बड़ी वैल्यू दे, मतलब कोई भी वैल्यू 0 से बड़ी देंगे, डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर नेगेटिव ही आएगा। अब जरा इसके ग्राफ को देखिए, log x का ग्राफ क्या होता था, log x का ग्राफ हमारा कैसे होता था, चेक करिए कॉन्केव डाउनवर्ड्स थ्रू आउट, क्योंकि जितनी भी x की वैल्यू दे रहे हैं थ्रू आउट डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर नेगेटिव आ रहा है। तो कहने का मतलब सेकेंड डेरिवेटिव टेल्स यू द नेचर ऑफ द ग्राफ कि कॉन्केव अपवर्ड्स है या कॉन्केव डाउनवर्ड्स है। यहां तो हमारा पूरी डोमेन में ही ऐसा हो रहा है, ऐसा जरूरी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल ये ग्राफ देखिए, लेट्स से वी ड्रॉ द ग्राफ ऑफ दिस, लेट्स से वी ड्रॉ दिस ग्राफ।
अब इस ग्राफ में देखिए, दिस इज x, दिस इज y। ये ग्राफ एक्चुअली है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब का। अब चेक करिए इतने पोर्शन में फ्रॉम x ग्रेटर देन 0, देखिए कॉन्केव अपवर्ड्स है, और x लेस देन 0 पे ये कॉन्केव डाउनवर्ड्स है। तो एक ही ग्राफ में दो रीजन्स हैं जहां पे कहीं पे ये कॉन्केव अपवर्ड्स है, कहीं पे ये कॉन्केव डाउनवर्ड्स है। इसको जरा चेक करिए, इसको फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट कीजिए, dy बाई डी एक्स विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या आएगा 3x स्क्वायर, और सेकेंड टाइम डेरिवेट करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे तो dx स्क्वायर क्या होगा, 3 बाहर का क्या हो जाएगा 2 इंटू एक्स विच इज 6x। अब अगर हमें ये पता लगाना हो कि हमारा ग्राफ में डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर पॉजिटिव कहां पर है, तो आप क्या करोगे, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या है 6x, उसको ग्रेटर देन 0 करा, सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा x इज ग्रेटर देन 0, यानी अगर x की वैल्यू 0 से बड़ी होगी तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू पॉजिटिव होगी, और डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर पॉजिटिव मतलब क्या हो जाता है, कॉन्केव अपवर्ड्स। देखिए यहां से ये बात कोरोबरेट हो रही है, कॉन्केव अपवर्ड्स देखिए कहां पे हो रहा है, 0 से बड़ी वैल्यूज पे, दिस वाज 0 ना, तो 0 से बड़ी वैल्यू पे जैसे आप जा रहे हैं तो क्या है ग्राफ, कॉन्केव अपवर्ड्स, आपका ग्राफ कॉन्केव अपवर्ड्स है, ये देखिए। सिमिलरली अगर ये पता लगाना हो कि डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू लेस देन 0 का है, मतलब नेगेटिव का है, तो आप 6x को लेस देन 0 करोगे, विच इंप्लाइज x शुड बी लेस देन 0, यानी x लेस देन 0 पे डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर क्या है, नेगेटिव वैल्यू दे रहा है, यानी यहां पे क्या नेचर होगा, कॉन्केव डाउनवर्ड्स। तो देख लीजिए कॉन्केव डाउनवर्ड्स ही है, x लेस देन 0 मतलब इस साइड मूव कर रहे हैं, तो चेक करिए आपका ग्राफ कॉन्केव डाउनवर्ड्स है। तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की स्पेशल सिग्निफिकेंस होती है कि वो हमें हमारे नेचर ऑफ ग्राफ बताता है कॉन्केव अपवर्ड्स है कि डाउनवर्ड्स है, किस रीजन में कॉन्केव अपवर्ड्स है, किस में कॉन्केव डाउनवर्ड्स है, क्या पूरे में कॉन्केव अपवर्ड्स है या पूरे में कॉन्केव डाउनवर्ड्स है। नाउ वी स्टडी दीज 4 केसेस, इससे हमारी अंडरस्टैंडिंग बेटर होगी डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर के नेचर और डी वाई बाई डी एक्स को समझने में। सपोज हमारे पास 4 ग्राफ्स है और हमको इसमें बताना है बेस्ड ऑन दीज ग्राफ्स, बस इनको देख के कि हमारा डी वाई बाई डी एक्स का साइन क्या होगा और डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का साइन क्या होगा। नाउ लेट्स सी, डी वाई बाई डी एक्स हमें क्या बताता है, इट टेल्स यू द स्लोप ऑफ टेंजेंट, और डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर क्या बताता है, कॉन्केविटी। तो ये तो अभी हमने पढ़ाई कि डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर अगर पॉजिटिव है तो कॉन्केव अपवर्ड्स, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर नेगेटिव है तो कॉन्केव डाउनवर्ड्स। इसी तरीके से डी वाई बाई डी एक्स में स्लोप पॉजिटिव कब होती थी, पॉजिटिव कब होती थी, लेट्स सी, जैसे हमारा कोई कर्व है, तो अगर हम इस पॉइंट पे, लेट्स से इस पॉइंट पे टैंजेंट बनाए, वी ड्रॉ अ टैंजेंट, तो इसका स्लोप पॉजिटिव है नेगेटिव विल बी डिसाइडेड बाय कि ये जो एंगल बना रहा है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से, क्योंकि टैंजेंट क्या एक लाइन है और लाइन का स्लोप कैसे निकालते थे, द एंगल मेड बाय द लाइन विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द एक्स एक्सिस एंटी क्लॉकवाइज, तो ये एंगल बना। अब ये एंगल अगर लेस देन 90 है तो ये क्या होगा, tan थीटा की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी, tan थीटा पॉजिटिव होगी और tan थीटा ही आपको स्लोप बता रहा है, तो स्लोप आपका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो आप किसी भी पॉइंट पे टैंजेंट बनाएं और उसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन लेस देन 90 होगा तो उसका डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, पॉजिटिव होगा। सिमिलरली लेट्स से वी हैव दिस केस, लेट्स से वी हैव, लेट्स से ये है और हमने एक पॉइंट इस पे एक टैंजेंट बनाया। नाउ दिस टाइम अब हमारा एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्या होगा, ये होगा। अब ये एंगल ग्रेटर देन 90 है, लेस देन
180 है, मतलब एंगल ऑब्ट्यूज है। अब tan थीटा अगर इसका निकालेंगे, tan थीटा ही स्लोप बताता है, तो tan थीटा में अगर 90 से 180 वैल्यू देंगे, यानी सेकंड क्वाड्रेंट में देंगे, तो tan थीटा क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, यानी m क्या होगा, नेगेटिव। स्लोप ऑफ tan मतलब नेगेटिव, और स्लोप ऑफ tan मतलब dy by dx क्या आएगा, नेगेटिव। तो कहने का मतलब हमें ग्राफ में अगर हम tan किसी पॉइंट पे बनाएं और उसका एंगल, अगर वी कैन समराइज दिस कि अगर एंगल ऑफ इंक्लिनेशन लेस देन 90 है तो dy by dx क्या होगा, विच इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट, वो पॉजिटिव होगा। और अगर थीटा ग्रेटर देन 90 है और लेस देन 180 में है तो dy by dx क्या होगा, dy by dx नेगेटिव होगा। ठीक है, इस बेसिस पे अब हमें प्रिडिक्ट करना है कि dy by dx का और d स्क्वायर y by dx स्क्वायर का साइन क्या होगा इन ऑल द 4 ग्राफ्स। ठीक है, तो लेट्स से इस केस में देखिए, आप कहीं भी ग्राफ ड्रॉ करें, रादर टैंजेंट ड्रॉ करें, ये टैंजेंट बनाया आपने, फॉर एग्जांपल यहां देखिए, यहां पे अगर आप टैंजेंट बनाएंगे, किसी भी पॉइंट पे बनाइए, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ये हो जाएगा। दोनों ही केस में देखिए एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कहीं भी बनाए क्या हो रहा है, लेस देन 90, तो इसका मतलब dy by dx का साइन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। उसी तरीके से ये क्या कॉन्केव अपवर्ड्स है कि कॉन्केव डाउनवर्ड्स है, ये कॉन्केव अपवर्ड्स है, तो इसका साइन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। नाउ सिमिलरली अब हम सेकंड पे देखें, अगर हम कहीं भी पॉइंट पे टैंजेंट बनाए, लेट्स से ये हमने बनाया, ये एंगल क्या होगा, सॉरी ये एंगल क्या होगा, θ1। किसी दूसरे पॉइंट पे टैंजेंट बना लेते हैं, लेट्स से ऐसे बना, लेट्स से ये पॉइंट है आपका θ2। इस केस में भी देखिए θ1 लीजिए चाहे θ2 लीजिए, किसी भी पॉइंट पे बनाइए, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन लेस देन 90 है, तो इसका भी dy by dx क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अब ये कॉन्केव अपवर्ड्स है कि कॉन्केव डाउनवर्ड्स है, देखिए कॉन्केव डाउनवर्ड्स है, तो इसका साइन क्या होगा, d स्क्वायर y by dx स्क्वायर का नेगेटिव। इस पे आइए, लेट से हमने किसी पॉइंट पे टैंजेंट ड्रॉ करा, चेक करते हैं, ऐसे आया लेट से, तो ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ये हुआ, लेट से वी हैव दिस इज द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, ये एंगल तो ग्रेटर देन 90 है, तो यहां पे क्या होगा, tan थीटा क्या होगा, नेगेटिव आएगा, एंड दैट इज द स्लोप, और स्लोप होता है dy by dx, तो यहां पे dy by dx का साइन क्या होगा, नेगेटिव। क्या ये कॉन्केव अपवर्ड्स है, कॉन्केव डाउनवर्ड्स, ऑब्वियसली कॉन्केव अपवर्ड्स है, ठीक है, हो जाएगा पॉजिटिव। नाउ इस वाले केस में पहले कॉन्केव अपवर्ड डाउनवर्ड देख लें, ऑब्वियसली क्या है, कॉन्केव डाउनवर्ड से क्या होगा, माइनस। और सेकंड है कि इस पे अगर हम किसी पॉइंट पे टैंजेंट बना के देखते हैं, क्या आएगा, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऐसे बना, तो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्या होगा, ये विच इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, तो इसका मतलब dy by dx क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो ग्राफ देख के आप एक्चुअली बता सकते हैं कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे dy by dx क्या होगा, उसका साइन क्या होगा, किसी पर्टिकुलर रीजन में वो कॉन्केव अपवर्ड्स है कि डाउनवर्ड्स है, जस्ट बाय एनालाइजिंग इट। नाउ हमने जो nth ऑर्डर डेरिवेटिव पढ़ा, मतलब अगर हम किसी फंक्शन को n टाइम्स डिफरेंशिएट करें तो कैसे लिखते हैं वो तो देख लिया। अब कुछ स्पेशल फंक्शंस हैं जिनके nth ऑर्डर डेरिवेटिव जनरली पूछे जाते हैं क्वेश्चंस में, तो उसका फॉर्मूला हम पहले ही निकाल लेते हैं, सो दैट वहां पे हमको एनालिसिस ना करना पड़े। फॉर एग्जाम्पल अगर हमको दिया जाए dn अपॉन dxn ऑफ sin x, मतलब sin x को n टाइम्स डिफरेंशिएट करें, तो एक सर्टेन रूल निकल के आता है। इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, sin x और ब्रैकेट में n मतलब n टाइम्स डिफरेंशिएट करें, तो जरा चेक करिए, पहले तो हम इसका फॉर्मूला लिख देते हैं। इसका होता है sin
n pi by 2 plus x, where n is the number of times you are differentiating. अब जरा देखिए कैसे. सपोज मैंने कहा डी बाई डी एक्स को साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन किया एक बार, तो क्या आया cos x. नाउ cos x को आप कैसे लिख सकते हो, साइन पाई बाय 2 प्लस एक्स, साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है cos थीटा. नाउ इसको सेकेंड टाइम डिफ्रेंशिएट कीजिए, डी बाई डी एक्स ऑफ डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर को करा साइन एक्स को दोबारा डिफ्रेंशिएट, तो cos x का क्या होता है माइनस साइन एक्स. अब इस चीज को हम कैसे लिख सकते हैं, साइन, ध्यान दीजिए 2 इंटू पाई बाय 2 प्लस एक्स, 2 से 2 कैंसिल हो गया, साइन पाई प्लस एक्स हुआ, एंड साइन 180 प्लस थीटा इज माइनस साइन थीटा. तो देखिए आ रहा है माइनस साइन एक्स. इसी तरह थर्ड डेरिवेटिव करेंगे डी क्यूब बाई डी एक्स क्यूब ऑफ साइन एक्स, तो क्या होगा, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस साइन एक्स का क्या होगा माइनस साइन एक्स का क्या हो गया cos x. इसको हम कैसे लिखें, साइन 3 पाई बाय 2 प्लस एक्स. 3 पाई बाय 2 मतलब 3 इज ऑड, तो फंक्शन को फंक्शन में चेंज होगा cos x. और किस क्वाड्रेंट में पहुंच गया, एंगल फोर्थ क्वाड्रेंट में. फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन जो हमारा फंक्शन उसका साइन क्या होता है माइनस, तो क्या आ जाएगा माइनस cos x, विच इज व्हाट वी आर गेटिंग. तो जब फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट किया तो यहां क्या है 1 है, जब 2 टाइम्स डिफरेंशिएट किया तो यहां 2 है, 3 टाइम्स डिफरेंशिएट किया तो यहां 3 है. बाकी देखिए स्ट्रक्चर एज इट इज है पूरा. तो फिर देखो nth डेरिवेटिव अगर हम इसका निकालें साइन एक्स का, तो क्या आएगा साइन n पाई बाय 2 प्लस एक्स. तो ये मेमोराइज रखेंगे. तो कोई भी ऑर्डर अगर आपको निकालना है, जैसे अगर कोई स्टेट में कहे कि व्हाट इज d5 अपॉन dx5 ऑफ साइन एक्स, तो आप स्टेट में इसको 5 बार डिफरेंशिएट करने के बजाय सीधे बोले साइन 5 पाई बाय 2 प्लस एक्स, विच इज व्हाट cos x, एंड ये कितना हो जाएगा प्लस का cos x. तो स्ट्रेट अवे आप इसके आंसर बता सकते हैं. नाउ जो सेकेंड है इज dn अपॉन dxn ऑफ cos x. साइन और कॉस में क्या होता है, ये फंक्शंस खत्म तो होते नहीं, एक दूसरे के फॉर्म में बदलते रहते हैं कंटिन्यूअसली. तो इसको हम लिख सकते हैं cos x रेज टू पावर nth डेरिवेटिव, और इसका फॉर्मूला आता है cos n पाई बाय 2 प्लस x. सेम लॉजिक जैसे हमने वो प्रूव किया वैसे ही हम ये कर सकते हैं. तो फॉर एग्जांपल अगर कोई कहे व्हाट इज d7 सेवेंथ डेरिवेटिव ऑफ cos x, तो आप सीधे क्या लिखें cos 7 पाई बाय 2 प्लस x. तो 7 पाई बाय 2 प्लस एक्स क्या हो जाएगा साइन एक्स, और ये हो जाएगा प्लस का, फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा. तो इसका आंसर हो गया प्लस साइन एक्स. नाउ थर्ड पॉइंट है कि सपोज आपको दो फंक्शंस का प्रोडक्ट दिया हो, डिफरेंट फंक्शंस है, उन्हें क्लब नहीं कर सकते, और उसका nth डेरिवेटिव मांगा जाए. जैसे अगर मैं आपसे एग्जांपल, पहले मैं फॉर्मूला लिख देता हूं. लेट्स से यू हैव 2 फंक्शंस u and v, और उसका nth डेरिवेटिव मांगा गया. तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, nc0, जैसे बायनोमियल में करते थे, nc0 u डॉट वी एन प्लस nc1 u1 v n माइनस 1. फिर nc2 u2 v n माइनस 2 ब्रैकेट प्लस डॉट 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 डॉट. कहां तक जाएंगे, अगर rth डेरिवेटिव की बात करें तो ncr, देन ur v n minus r, and till then we'll move to ncn, then we'll have u n and v. मतलब इसको कैसे इंटरप्रेट करें, दो फंक्शंस हैं u और v, और उसका nth डेरिवेटिव निकालना है. तो क्या कीजिए, nc0 फर्स्ट फंक्शन को लिखिए, सेकेंड फंक्शन को n टाइम्स डिफरेंशिएट कीजिए, प्लस nc1 फर्स्ट फंक्शन को एक बार डिफरेंशिएट कीजिए, सेकेंड फंक्शन को n-1 टाइम्स डिफरेंशिएट कीजिए. फिर nc2
फर्स्ट फंक्शन को 2 बार डिफरेंशिएट, सेकंड फंक्शन को n-2। देखिए इन दोनों का सम हमेशा n हो रहा है, टोटल n हो रहा है हर जगह, मतलब टोटल में nth डेरिवेटिव ही रहेगा। नाउ फॉर एग्जांपल एक छोटा सा कर लेते हैं क्वेश्चन। वी हैव लेट्स से x स्क्वायर sin x एंड थर्ड डेरिवेटिव निकालना है। तो थर्ड डेरिवेटिव निकालना है, एक तरीका तो ये कि हम इसको एक बार प्रोडक्ट रूल लगाएं, जो आंसर आए उसको फिर डिफरेंशिएट करें, जो आए फिर उसको डिफरेंशिएट करें। और अगर हम इस फॉर्मूले से कर पाए तो क्या होगा, 3c0, लेट्स से ये हमारा u हो गया और ये हमारा v हो गया। तो पहले हम लिख लें x स्क्वायर इंटू साइन एक्स का थर्ड डेरिवेटिव प्लस 3c1 x स्क्वायर का फर्स्ट डेरिवेटिव और साइन एक्स का सेकेंड डेरिवेटिव, 3c2 x स्क्वायर सेकेंड डेरिवेटिव, साइन एक्स का फर्स्ट डेरिवेटिव एंड 3c3 x स्क्वायर का थर्ड डेरिवेटिव एंड साइन एक्स एज इट इज। नाउ अब बस इसको सॉल्व कर देते हैं। 3c0 क्या होता है, 1 इंटू एक्स स्क्वायर, और साइन एक्स का थर्ड डेरिवेटिव क्या होगा, साइन 3π/2 प्लस एक्स, अभी ऊपर पढ़ा, प्लस 3c1 क्या होता है, 3 इंटू एक्स स्क्वायर का फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होगा, 2x इंटू साइन एक्स का सेकेंड डेरिवेटिव यानी साइन 2π/2 प्लस एक्स। 3c2 क्या होगा, 3 एक्स स्क्वायर का सेकेंड डेरिवेटिव, तो फर्स्ट डेरिवेटिव 2x था तो 2 बाहर होगा, x का 1 आ जाएगा तो सेकेंड डेरिवेटिव 2 हो गया, इंटू साइन एक्स का फर्स्ट डेरिवेटिव, साइन एक्स का फर्स्ट टाइम करें तो क्या आता है, cos x ही आता है। एंड देन 3c3 क्या होगा, 1 एक्स स्क्वायर को 3 बार डिफरेंशिएट, अब सेकेंड टाइम डिफरेंशिएट किया था तो 2 आया था, तो अब 2 को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 और साइन एक्स एज इट इज। तो क्या आएगा, साइन 3π/2 क्या होता है, माइनस cos x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 6x इंटू साइन पाई प्लस एक्स क्या होता है, माइनस साइन एक्स, 3 2 6 cos x एंड द लास्ट टर्म 0 क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इसको सिंप्लीफाई कर लें तो क्या आ जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर cos x माइनस 6x साइन x प्लस 6 cos x। दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर साइन x का थर्ड डेरिवेटिव। Now we talk of an important topic. We have to find the second derivative for a parametric function. Now parametric function क्या था कि जिसमें x और y किसी थर्ड वेरिएबल के टर्म्स में एक्सप्रेस किए गए थे, y में डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं था, that is y was in terms of let's say t और x was also in terms of t। तो फर्स्ट डेरिवेटिव जब निकालते थे तो क्या लिखते थे, dy/dx एंड लिख देते थे dy/dt अपॉन dx/dt। ये हमारा तरीका होता था पैरामीट्रिक को डिफरेंशिएट करने का। तो ऑब्वियस सी बात है कि या तो हम t को एलिमिनेट कर दें पैरामीटर को और xy में डायरेक्ट रिलेशन निकाल लें, और नहीं तो हम लोग ने ये मेथड निकाला था कि dy/dt कर दें, dx/dt कर दें, उन्हें डिवाइड कर दें। पर ये जो हमारा आएगा आंसर, ये किसके टर्म्स में आएगा, ये दिस विल बी अ फंक्शन ऑफ t, क्योंकि यहां भी t इन्वॉल्व है, यहां भी t इन्वॉल्व है, तो पूरा आंसर t में आएगा। अब अगर हम सेकेंड डेरिवेटिव करेंगे, सेकेंड डेरिवेटिव इज व्हाट, d²y/dx², तो इसको आप कैसे लिखते हैं, d/dx ऑफ द फर्स्ट डेरिवेटिव। अब हमारा जो फर्स्ट डेरिवेटिव है d/dx और फर्स्ट डेरिवेटिव क्या है, फंक्शन ऑफ t है, dy/dt अपॉन dt में t आएगा। तो अब हम इसे जब डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें प्रॉब्लम होगी सेकेंड डेरिवेटिव के लिए, क्योंकि हम कर रहे हैं रिस्पेक्ट टू x, हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल x और हमारा यहां पे क्या है, वेरिएबल t। तो अब हम क्या करें, तो पहली चीज तो ये है कि हम यहां पे अगर t के रिस्पेक्ट में, यहां पे t हमारा वेरिएबल है तो हम t के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करेंगे एंड क्या करेंगे, d/dt ऑफ ht एंड वी कैन राइट दिस एज into dt upon dx। into
dt बाई डी। अब चेक करिए ये फंक्शन डिफरेंशिएबल आराम से हो जाएगा, क्योंकि अब ये एच टी के टर्म्स में फंक्शन है और टी के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं। और dt बाई डी एक्स हम कहां से निकाल सकते हैं? ये जो फंक्शन है इसमें dx बाई dt तो हमने निकाला ही था, उसका रेसिप्रोकल हम यहां लिख देंगे। तो अगर हमको जैसे सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ मेट्रिक फंक्शन निकालना है तो हम क्या करें, जो भी हमारा पैरामीटर है, लेट्स से t पैरामीटर है, तो d बाई डी टी ऑफ dy बाई डी एक्स जो हमने निकाला इन टर्म्स ऑफ t है, इंटू dt बाई डी एक्स। अगर हमारा पैरामीटर लेट्स से थीटा है तो क्या होगा, लेट्स से t इज द पैरामीटर। अगर थीटा हमारा पैरामीटर है तो क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज डी बाई डी थीटा, क्योंकि डी वाई बाई डी एक्स किसके टर्म्स में आएगा, थीटा के टर्म्स में आएगा। तो डी वाई बाई डी एक्स इंटू डी थीटा बाई डी एक्स। और ये वाला जो पार्ट होता है, सेकेंड पार्ट जो हम लिख रहे हैं, ये तो हमारा स्टेट में पहले ही हम निकाल चुके। जब डी वाई बाई डी एक्स निकाला था तो डी एक्स बाई डी टी तो निकाला ही था, जब डी वाई बाई डी एक्स निकाला था तो डी एक्स अपॉन डी थीटा तो निकाला ही था। तो वो हमें एज इट इज रेसिप्रोकल करके खाली लिख देना है। दिस इज अ इंपॉर्टेंट पॉइंट। नाउ इस चीज को ऐसे, तो एक तरीका तो हमारा इनफैक्ट ये हो गया। नाउ इसको दूसरे तरीके से एक और कर सकते हैं, अगर वो फॉर्मूला आप याद करना चाहें कि डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, हमारा पैरामीटर टी है तो हम टी के टर्म्स में बात कर रहे हैं। तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर क्या लिखा, डी बाई डी टी ऑफ डी वाई बाई डी एक्स इंटू डी टी बाई डी एक्स कैन ऑल्सो बी रिटन एज डी बाई डी टी डी वाई बाई डी एक्स होल डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी टी। हमको पता है डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डी एक्स अपॉन डी वाई। नाउ जो डी वाई बाई डी एक्स है, ये पैरामेट्रिक फॉर्म में जब हमने लिखा था तो कैसे लिखा होगा, डी बाई डी टी डी वाई बाई डी टी लिखा होगा अपॉन डी एक्स बाई डी टी लिखा होगा, होल डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी टी। नाउ फॉर कन्वीनियंस हमने क्या किया, डी वाई बाई डी टी को लेट्स से u मान लिया और डी एक्स बाई डी टी को जो भी फंक्शन आया उसे v मान लिया। नाउ अब हमारे ये फॉर्म क्या बन गया, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ u बाय v अपॉन डी एक्स बाई डी टी आपका क्या था, v था। नाउ यहां पे u और v दोनों फंक्शंस ऑफ t हैं, दीज आर फंक्शंस ऑफ t। तो t के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं और u और v आपके फंक्शंस ऑफ t हैं, तो यहां तो हमारा क्वोशंट रूल लग जाएगा। क्वोशंट रूल कैसे लगेगा, डिनोमिनेटर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर होल अपॉन u स्क्वायर, डिनोमिनेटर का स्क्वायर अपॉन नीचे क्या था, v था। नाउ इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, व्हाट डज डी u बाई डी टी रिप्रेजेंट, u आपने क्या माना था, dy बाई डी टी, तो ये क्या लिखा है, d बाई डी टी ऑफ u एंड व्हाट इज u, u इज dy बाई डी टी। तो इसका मतलब तो ये y का सेकेंड डेरिवेटिव हो गया, सेकेंड डेरिवेटिव हो गया y का विद रिस्पेक्ट टू t। इसी तरह v क्या हमने माना था, dx बाई डी टी, तो dv बाई डी टी क्या होगा, d बाई डी टी ऑफ v, और v क्या है, dx बाई डी टी। t क्या हो गया, d स्क्वायर x अपॉन डी टी स्क्वायर। कैसे पढ़ रहे हैं, dx बाई डी टी को फिर से डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू t, यानी d स्क्वायर x बाई डी टी स्क्वायर। तो बेसिकली यहां पे क्या आ जाएगा, ये क्या है, v की जगह हम क्या लिख सकते हैं, dx बाई डी टी इंटू du बाई डी टी की जगह क्या लिख देंगे, d स्क्वायर y अपॉन डी टी स्क्वायर माइनस u की जगह dy बाई डी टी माइनस इंटू v क्या है, dx बाई डी टी, dv बाई डी टी क्या है, d स्क्वायर x अपॉन डी टी स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय v स्क्वायर और v मिलकर v क्यूब हो गए, v क्यूब इज व्हाट, dx बाई डी टी का होल
क्यू। तो हमारा जो फाइनल फॉर्मूला डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का आया इन टर्म्स ऑफ द पैरामीटर टी इज, कैसे याद रखिए, डी एक्स बाई डी टी इंटू सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू टी माइनस डी वाई बाई डी टी इंटू सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी का होल क्यूब। इफ यू कैन रिमेंबर दिस, तो ये मेथड भी आपका एक फॉलो हो सकता है। नहीं तो हमारे को प्रोसेस तो हम लोग बात कर ही चुके हैं कि फर्स्ट डेरिवेटिव निकालने और मैनिपुलेशन करने। व्हाट वाज दैट कि डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर इंटू डी बाई डी टी ऑफ डी वाई बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स आप निकाल लें इन टर्म्स ऑफ टी और उसको डिफरेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू टी और एक मल्टीप्लाई कर दें फैक्टर डी टी बाई डी एक्स से। ये भी आपको सेकेंड ऑर्डर दे देगी। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस और करते हैं कि जैसे हम लोग जब डी वाई बाई डी एक्स निकालते थे तो हमने कहा था डी वाई बाई डी एक्स वॉज सेम एज 1 अपॉन डी एक्स अपॉन डी वाई। ये हमने प्रूव भी किया था, विच इंप्लाइड डी वाई बाई डी एक्स इंटू डी एक्स अपॉन डी वाई वॉज 1। ये ट्रू है, लेकिन अगर कोई ये कहे कि डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज सेम एज 1 अपॉन डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी वाई स्क्वायर, तो ये गलत है। सेकेंड डेरिवेटिव में अगर आप इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल्स को इंटरचेंज करेंगे तो वो वैल्यू सेम नहीं आती। लेट्स से वी राइट दिस, मतलब इसमें क्या है, y इज इंडिपेंडेंट, x इज y इज डिपेंडेंट, x इज इंडिपेंडेंट, और यहां पे क्या है, x इज डिपेंडेंट एंड y इज इंडिपेंडेंट। मतलब ये दोनों चीजें आप निकालेंगे तो सेम नहीं आएगा। यानी इसका मतलब ये है कि डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर करें इंटू डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी वाई स्क्वायर करें, ये 1 नहीं होगा। इनफैक्ट हम सिर्फ आपको फॉर्मूला बताए दे रहे हैं, वी वोंट गेट इनटू द डेरिवेशन, कि डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी वाई स्क्वायर अगर ये निकालना हो तो डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर के टर्म्स में क्या आएगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन डी एक्स अपॉन डी वाई होल रेज टू पावर 3 इंटू डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी वाई स्क्वायर। मतलब अगर सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x निकालना हो और हमको सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू y पता हो तो हम निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से। बट दैट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। मेन चीज ये ध्यान रखनी है कि जो फर्स्ट डेरिवेटिव में हम लोग कहते हैं डी वाई बाई डी एक्स एंड डी एक्स अपॉन डी वाई का प्रोडक्ट 1 है, ऐसा हम सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में नहीं कह सकते।